हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही सबको? धन्यवाद। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग कर, जो शास्त्र विधि को त्याग करके करता है कार्य। ये कौन सा कार्य करता है? कल्याण का कार्य करता है। क्योंकि पिछले श्लोक में जो भगवान ने बताया था, वो बताया था कि जो इन 3 नरक के द्वारों से मुक्त होकर के कल्याण का कार्य करता है, अपने श्रेय, अपने कल्याण का कार्य करता है, वो परम गति प्राप्त करता है। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि कोई कल्याण का कार्य करता है, लेकिन अगर वो शास्त्र विधि को छोड़ करके करे तो, है ना, तो भगवान जो है उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, अर्जुन ने पूछा नहीं, अर्जुन के मन में प्रश्न आया। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति 3 नरक के द्वारों से मुक्त होकर के, काम क्रोध लोभ से मुक्त होकर के अपने कल्याण का कार्य करे, है ना, तो वो जो है परम गति प्राप्त करता है ना। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि अगर कोई व्यक्ति काम क्रोध लोभ का त्याग ना करे और अपने कल्याण का कार्य करे तो भगवान कहते हैं अगर काम क्रोध लोभ से मुक्त नहीं हुआ तो इसका मतलब है शास्त्र विधि को वो छोड़ रहा है। या तो जो है आप काम के परायण, क्रोध के परायण, लोभ के परायण, या फिर शास्त्र के परायण, या तो आप शास्त्र के अनुसार काम करो या फिर अपने काम क्रोध लोभ के कारण कर्म करोगे। तो ये जो है मतलब अंतर है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं शास्त्र विधि को छोड़ करके, है ना। तो लोग जो है सोचते हैं कि मैं कल्याण का कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याण के लिए आचरण अवश्य करते हैं, परंतु अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए ऐसी विधि अपनाते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं है। चैतन्य भागवत मध्य खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि श्री चैतन्य तथा नित्यानंद ललितपुर नामक गांव में रहने वाले एक ऐसे सन्यासी के घर पर गए जो सन्यासी के वस्त्र धारण करता था परंतु शराब पीता था। अब वो क्या कर रहा है? सन्यासी है तो क्या सोच रहा है कि इससे मेरा कल्याण होगा, मैं सन्यासी बनाऊँ। लेकिन क्या करता है? शराब पीता था, एक स्त्री के साथ रहता था। ये समझने की बात है कि यद्यपि ये व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर चुका था, परंतु संन्यास आश्रम की जो शास्त्र विधि है उसका पालन ना करके अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने वाली विधि का पालन कर रहा था। शराब पीना और स्त्री का संग करना, ये 2 बातें संन्यास आश्रम में शास्त्र विधि के विरुद्ध हैं। परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने वाली विधि पर चल रहा था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याण के लिए कार्य करते हैं परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर अपने मनमाने ढंग से करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। तो गीता 6:10 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि ये है कि व्यक्ति एकांत स्थान में रहे, एकांत स्थान में भी अकेला ही रहे, कोई अन्य व्यक्ति उसके साथ ना हो। परंतु आजकल लोग ध्यान का अभ्यास बड़े बड़े शहरों में करते हैं और ध्यान के लिए योग समितियों का गठन करते हैं। यद्यपि ध्यान अपने आप में कल्याणकारी है, परंतु शास्त्र की विधि ये है कि ध्यान एकांत में तथा एकांत में भी अकेले किया जाए। परंतु लोग शास्त्र की विधि का पालन नहीं करते हैं। वे अपने लोभ शत्रु को संतुष्ट करने के लिए अर्थात धन एकत्र करने के लिए लोगों से शुल्क लेते हैं। फिर गीता 6:13-14 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान की विधि में ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है, परंतु लोग अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए शास्त्र की विधि को छोड़कर स्त्री संग करते हैं।
उक्त श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता है। उसे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग शास्त्र विधि को छोड़कर कल्याण का आचरण करते हैं। गीता 6:13-14 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण के स्वांश हैं। जो व्यक्ति इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वो निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो लोग ध्यान के लिए शास्त्र विधि को छोड़कर, अर्थात विष्णु अथवा श्री कृष्ण का ध्यान छोड़कर किसी ज्योति का ध्यान करते हैं या शून्य का ध्यान करते हैं, वे अपने अहंकार शत्रु को ही संतुष्ट करते हैं। अहंकार शत्रु भी काम शत्रु का एक अन्य रूप है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग कल्याणकारी कार्य अवश्य करते हैं, परंतु शास्त्र विधि को छोड़कर करते हैं। यद्यपि भक्ति मार्ग में शास्त्र विधि के अनुसार उस व्यक्ति को प्रवेश मिलता है जो वैवाहिक जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, परंतु कुछ लोग भक्ति की इस विधि को छोड़कर व्यभिचार करते हैं। जो लोग प्राकृत सहजिया होते हैं, वे भक्ति के नाम पर अपने काम शत्रु को संतुष्ट करने के लिए व्यभिचार तथा नशा करते हैं और इस प्रकार वैष्णवों के समाज को कलंकित करते हैं। गीता 7:3 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि भक्तगण ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को ग्रहण क्यों करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक और दार्शनिक लोग इस मार्ग से गिर जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, वो भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों और नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात मचाने वाली है। तो यहाँ पर भगवान का ये कहना है कि अपने कल्याण का तो दावा करते हैं कि हम अपना कल्याण कर रहे हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान की विधि का पालन करते हैं और शिक्षा भी दे रहे हैं ध्यान की विधि, लेकिन वो शास्त्रीय विधि नहीं है। और भक्ति की विधि का भी पालन करते हैं, है ना। तो भक्ति की विधि का पालन करते हैं, लेकिन वो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं करते हैं। तो हम लोग भक्ति की विधि का पालन करते हैं, तो हमारे लिए जो है नियमित रूप से जो है संख्या पूर्वक हमें माला पर जप करना होता है, कुछ संख्या निश्चित करनी होती है, करना होता है ना। और फिर इसमें जब भक्ति में आगे बढ़ना होता है तो फिर हमें छोड़ना भी पड़ता है कुछ, है जो पाप कर्म छोड़ने पड़ते हैं, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, इनको छोड़ना पड़ता है, तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग जो है अपने भक्ति में आगे बढ़ने का दावा करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं, व्यभिचार है, मांसाहार है, या मांसाहार नहीं, व्यभिचार और नशा, ये दो चीज़ें वो सहजिया लोगों में पाई जाती हैं, और वो अपने को जो है दावा करते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे 13 संप्रदायों का खंडन किया है, ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति की विधि बताई है वो शास्त्र की विधि के अनुसार बताई है। जो 4 नियम है वो अवश्य पालन करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। हम शुरू कर सकते हैं भक्ति, है किसी को हम हरिनाम दे सकते हैं, और उससे हम पहले नहीं कहते कि मांसाहार छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, नशा जुआ छोड़ो, है। लेकिन फिर जब वो भक्ति से शुद्ध होते हैं तो उनको जो है फिर बताया जाता है, और वो खुद भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और जब उनको मना किया जाता है तो फिर वो मान जाते हैं, और उनके भक्ति का जो सुख है वो फिर उनको ऐसा मिलता है कि वो बड़ी आसानी से नशा, व्यभिचार, मांसाहार, जुआ सब छोड़ देते हैं, बड़ी आसानी छोड़ देते हैं। तो शास्त्र की विधि के अनुसार कोई व्यक्ति भक्ति करेगा तो उसको जो है ऊंचा जो टेस्ट है, ऊंचा रस है वो मिलेगा,
तो जो नीचा रस है जो जिसमें रस नहीं है, हाँ, वो पाप कर्म है, और फिर वो बड़ी आसानी से छोड़ देता है। तो भगवान का यही कहना है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अपने मनमाने ढंग से शास्त्र विधि को छोड़ करके और कल्याण का दिखावा करता है कि मैं तो कल्याण का जो है अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन वो ना तो उसको कल्याण प्राप्त होगा, ना उसको सुख मिलेगा। कोई सोचा कि भाई कल्याण तो नहीं प्राप्त होगा, सुखी तो हो जाऊँगा, तो भगवान कहते हैं उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। भगवान हृदय में अगर प्रसन्न नहीं होते हैं तो शांति नहीं मिलती। तो अशांत से कुतः सुखम, तो जो अशांत है उसको सुख कहाँ मिल सकता है। और ना पराम कहते हैं। फिर कोई कहेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, हमें अशांति मिलती है, लेकिन जीवन के अंत में तो परागति प्राप्त हो जाए, परम गति प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं परम गति नहीं प्राप्त होने वाली है। तो ना जो है उसको कोई सिद्धि सफलता प्राप्त होगी, और ना सुख प्राप्त होगा, ना परम गति प्राप्त होगी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।